राजस्थान के जैसलमेर में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल रामदेवरा। यह मंदिर है बाबा रामदेव, रामसा पीर और रूणीजा का धनी नाम से प्रसिद्ध राजस्थान के प्रमुख लोक देवता बाबा रामदेव जी का। इस मंदिर में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। राजस्थान का यह एक ऐसा मंदिर है जहां हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी पूजा करते हैं। तो चलिए आपको भी बाबा रामदेव जी और इस मंदिर की पूरी कहानी बताते हैं। साथ ही इस मंदिर में स्थित बाबा रामदेव जी के दर्शन भी आपको करवाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे साथ कमेंट में लिखिए जय बाबा रे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का D2 फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। रामदेवरा मंदिर जैसलमेर का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो जोधपुर जैसलमेर मार्ग पर पोखरण से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि 1459 ईस्वी में इस स्थान पर बाबा रामदेव जी ने समाधि ली थी, जिसके बाद बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने यहाँ समाधि के चारों ओर मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के प्रमुख देवता रामदेव जी है, जिनकी समाधि यहाँ पर स्थित है। इसके साथ ही माता मेणा दे और पिता अजमल जी की समाधि और उनके पुत्रों सहित कई वंशजों की समाधियां भी इसी मंदिर में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं बाबा रामदेव जी की कथा। बाबा रामदेव जी बीकानेर के अजमल जी और माता मेणा दे के पुत्र थे। उनके जन्म को लेकर एक कहानी प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार राजा अजमल जी और मेणा दे की कोई संतान नहीं थी। निसंतान होने के कारण लोगों द्वारा उन्हें ताने दिए जाने लगे। किसी शुभ कार्य के लिए जाते लोग यदि अजमल जी को देख लेते तो अपना रास्ता बदल लेते। इससे दुखी होकर अजमल जी कई बार द्वारिका में भगवान द्वारिकाधीश के मंदिर पहुंचे, लेकिन उनकी मन की इच्छा पूरी नहीं हुई। अंत में एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी मेणा दे से कहा कि यह मेरी द्वारिका की अंतिम यात्रा होगी। यदि इस बार भी द्वारिकाधीश ने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। इसके बाद अजमल जी द्वारिका पहुंचे। मंदिर में भगवान श्री द्वारिकाधीश की मूर्ति के आगे अजमल जी ने अपनी पीड़ा उन्हें बताई। बार बार विनती करने के बाद भी जब मूर्ति से कोई उत्तर नहीं आया तो इससे क्रुद्ध होकर अजमल जी ने अपने पास पड़े लड्डू के प्रसाद में से एक लड्डू को उठाकर भगवान की मूर्ति पर मार दिया। लड्डू भगवान के माथे पर जाकर लगा। जब पुजारी जी ने यह सब देखा तो उन्होंने उनसे कहा कि भगवान तो समुद्र के अंदर है, आप समुद्र के अंदर जाकर उनसे मिलिए, वह आपके दुख जरूर दूर करेंगे। इतना सुनते ही अजमल जी समुद्र के अंदर उतर गए। समुद्र में उन्हें भगवान श्री द्वारिकाधीश के दर्शन हुए, लेकिन उन्होंने देखा कि भगवान के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। जब अजमल जी ने उनके माथे पर पट्टी बंधे होने का कारण पूछा तो भगवान ने हंसकर जवाब दिया कि एक भक्त आया था, उसने मेरे सिर पर लड्डू मार दिया, जिसके कारण यह चोट आई है। अजमल जी समझ गए कि जो लड्डू मैंने भगवान श्री द्वारिकाधीश की मूर्ति पर मारा था, उसी के कारण भगवान को चोट आई है। अजमल जी ने बारंबार क्षमा मांगते हुए अपने दुख उन्हें बताए। कहा जाता है कि तब भगवान श्री द्वारिकाधीश ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह स्वयं उनके पुत्र के रूप में भादवे के बीच यानी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को उनके घर में जन्म लेंगे। इसके बाद भाद्र मास की द्वितीया को भगवान श्री द्वारिकाधीश ने भगवान श्री रामदेव जी के रूप में जन्म लिया। कहा जाता है कि रामदेव जी के जन्म के समय अजमल जी के घर में कई चमत्कार हुए। अजमल जी के महल में मटकों से भरा पानी दूध में बदल गया। मंदिर में रखे शंख, झालर और घंटियां बिना बजाए ही बजने लगी। घर में अपने आप कुमकुम के बने पगले यानी पैरों के निशान दिखाई दिए। रामदेव जी के जन्म के साथ ही कई चमत्कार शुरू हो गए। भगवान ने कई लोगों को अपने चमत्कारों का परिचय भी दिया। कहा जाता है कि मारवाड़ के राठौड़ राजा राव मल्लीनाथ ने रामदेव जी को पोखरण की जागीर प्रदान की थी। हरजी भाटी इनके प्रमुख सहयोगी थे और डालीबाई इनकी भक्त और बहन थी।
दलित समुदाय के लिए उन्होंने कई समाज सुधारक कार्य किए, जिससे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। रामदेव जी द्वारा ही भैरव नामक राक्षस का अंत किया गया था। दोस्तों, जहां रामदेव जी को हिंदुओं द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, वहीं मुसलमानों द्वारा इन्हें रामसा पीर के रूप में जाना जाता है। किदवंती के अनुसार एक समय मक्का से 5 पीर रामदेव जी की शक्तियों का परीक्षण करने के लिए आए थे। रामदेव जी ने उनका स्वागत किया तथा उनसे भोजन करने का आग्रह किया। पीरों ने मना करते हुए कहा कि वे सिर्फ अपने निजी बर्तनों में ही भोजन करते हैं, जो कि इस समय मक्का में है। इस पर रामदेव जी मुस्कुराए और उनसे कहा कि आप विराजिए, आपके बर्तन आ रहे हैं। और जब पीरों ने देखा तो उनके बर्तन मक्का से उड़ते हुए आ रहे थे। रामदेव जी की क्षमताओं और शक्तियों से संतुष्ट होकर पीरों ने उन्हें प्रणाम किया तथा उन्हें रामसा पीर का नाम दिया। रामदेव जी की शक्तियों से प्रभावित होकर 5 पीरों ने उनके साथ रहने का निश्चय किया। तब से लेकर आज तक मुसलमानों द्वारा भी इन्हें पूजा जाता है। दोस्तों, रामदेव जी द्वारा लोक सेवा में एक तालाब का निर्माण किया गया था, जिसे राम सागर तालाब कहते हैं। यह तालाब आज भी इस जगह पर मौजूद है। इसी जगह पर एक बड़ी सी सीढ़ीदार बावड़ी है, जिसे पर्चा बावड़ी कहते हैं। इस पर्चा बावड़ी के पानी से स्नान करने से कुष्ठ रोग और त्वचा की सारी समस्याएं ठीक हो जाती है। इस कारण आज भी बड़ी संख्या में भक्त इस बावड़ी में स्नान करने के लिए जाते हैं। लोक देवता बाबा रामदेव जी के गुरु का नाम बलीनाथ जी था। बलीनाथ जी ने भैरवा समाज की कुरीतियों को दूर करने का काम किया था। बलीनाथ जी का पूरा जीवन एक गुफा में ही बीता था। बाबा रामदेव जी यहीं आकर उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। बाबा रामदेव जी का विवाह अमरकोट के सोडा राजपूत दलित सिंह की बेटी निहाल दे के साथ हुआ था, जिन्हें नेतल दे भी कहा जाता था। आज यह अमरकोट नामक स्थान पाकिस्तान में स्थित है। दोस्तों, बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपने जीवन के सभी कार्य पूर्ण कर रामदेवरा नाम के इस स्थान पर इस तालाब के किनारे समाधि ले ली। बचपन से लेकर उनके समाधि लेने तक के समय में उनके चमत्कारों की कई कथाएं हैं, जिनमें उनके जन्म के समय अजमाल जी के घर में कुमकुम के पद चिन्ह बनना, झूला झूलाते समय दूध उफरने पर मात्र हाथ के इशारे पर दूध को थमा देना, बचपन में घोड़े की जिद करने पर उन्हें कपड़े का घोड़ा दिया गया, परंतु उस घोड़े का आसमान में उड़ना, खेलते खेलते बाबा रामदेव जी द्वारा दैत्य भैरव का वध करना, जैसे कई चमत्कार उन्होंने अपने जीवन में दिखाए। दोस्तों, बाबा रामदेव जयंती अर्थात बाबा का जन्म दिवस प्रतिवर्ष उनके भक्तों द्वारा संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। यह तिथि भाद्र शुक्ल द्वितीया को पड़ती है। रामदेवरा के मंदिर में भादवा सुदी बीज से एकादशी तक एक अंतर प्रांतीय मेले का आयोजन होता है, जिसे भादवा का मेला कहते हैं। इस मेले में देश विदेश से लाखों की संख्या में हिंदू और मुस्लिम जाते हैं तथा बाबा की समाधि पर नमन करते हैं। बाबा रामदेव को घोड़ा अत्यंत प्रिय था, इसलिए भक्तों द्वारा उन्हें घोड़ा चढ़ाया जाता है। अधिकांश लोग उन्हें कपड़े का घोड़ा चढ़ाते हैं। बाबा रामदेव जी की परम भक्त डालीबाई ने नवमी के दिन समाधि को ग्रहण किया था। इसके कारण श्रद्धालुओं और डालीबाई के भक्तों द्वारा नवमी के दिन डालीबाई की समाधि पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही रात्रि जागरण का आयोजन होता है। रामदेवरा मंदिर की यात्रा के लिए सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा होता है। अक्टूबर से लेकर मार्च माह तक रामदेवरा यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा समय है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि गर्मी के महीनों में यहाँ पर नहीं आए। यह स्थान जैसलमेर में होने के कारण गर्मी के महीनों में यहाँ पर अत्यंत गर्मी पड़ती है, जिससे आपको दुविधा हो सकती है। भादवे के महीने में यहाँ पर मेला लगता है, जिसमें हजारों लोग आते हैं। इस कारण आपको भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप द्वारिका में स्थित भगवान श्री द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आप हमारी यह वाली वीडियो ज़रूर देखें। लिंक आपको आई कार्ड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे साथ बोलिए जय बाबारी।